दिल्ली का सबसे खौफनाक महल है मालचा महल। इस महल के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। दक्षिण रिज के बिहड़ों में छिपा ये महल दिन में रहस्यमयी और रात में खौफनाक दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ पर महारानी विलायत महल की आत्मा नजर आ जाती है। विलायत महल ने 1993 में आत्महत्या कर ली थी। डिप्रेशन और गुमनामी की जिंदगी से तंग आकर विलायत ने अपने हाथ की अंगूठी का हीरा निगल लिया था। इसके बाद उन्हें मालचा महल के इलाके में दफनाया गया, लेकिन हीरे के लालच में विलायत की कब्र दोबारा खोदी गई और बाद में उनके शव को जलाया गया। उनकी राख आज भी महल के एक हिस्से में एक जार में रखी हुई है। विलायत महल के कई मशहूर किस्से हैं। स्वतंत्रता के बाद राजघरानों को पेंशन मिला करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इन राजघरानों की पेंशन बंद करा दी। जिन राजघरानों की आमदनी का जरिया बचा वे टिके रहे, लेकिन विलायत महल की माली हालत ठीक नहीं। लिहाजा विलायत महल ने सन 1975 में अपने दोनों बच्चे रियाज और सकीना समेत 12 कुत्ते और 5 नौकरों के साथ लखनऊ से दिल्ली पहुंची। दिल्ली के रेलवे स्टेशन की वीआईपी वेटिंग रूम पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस वेटिंग रूम में अपने पूरे कुनबे के साथ वे 9 साल तक रहे। इसकी खबर जब इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने विलायत महल के रहने के लिए इंतजाम का वादा किया, लेकिन विलायत की मांग थी कि कोई ऐसी जगह मिले जहां किसी की टांग झांक न हो। ये तलाश खत्म हुई मालचा महल पर, लेकिन विलायत ने 1993 में आत्महत्या कर ली। अब मालचा महल में अवध राजघरानों के वंशज रियाज और राजकुमारी सकीना महल रहते हैं, लेकिन इस राजघराने को श्राप है कि इनकी राजकुमारियां आत्महत्या कर लेती हैं। विलायत महल की आत्महत्या के बाद सकीना किस हालत में है इसका पता किसी को नहीं। मालचा महल में न तो बिजली है और न ही आने जाने की कोई वाहन है, तो बस एक साइकिल। कभी कभार राजकुमार राशन लाने के लिए दिख जाते हैं, लेकिन राजकुमारी नहीं। किसी ने रियाज को सकीना के बारे में पूछ लिया तो वे उस पर रिवॉल्वर तान देते हैं। मालचा महल में कोई आता जाता नहीं और न ही आने जाने के लिए कोई रास्ता है। नाम के लिए एक लंबा ग्रिल है जिस पर कुत्तों से सावधान रहने की हिदायत दी गई। इस ग्रिल के दरवाजे के अंदर जाओ तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं। महल के प्रवेश द्वार पर लगे पत्थर पर लिखा है, रूलर्स ऑफ अवध, प्रिंसेस विलायत महल। विलायत महल यहाँ रहने आई थी तो उनके साथ उनके बच्चों के अलावा 12 कुत्ते और 5 नेपाली नौकर साथ आए थे, लेकिन अब महल में राजकुमार, राजकुमारी और कुछ कुत्ते बचे हैं। कहते हैं कि बेगम विलायत महल की आत्मा आज भी इसी महल में भटकती है, इसलिए इस जगह को दिल्ली के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल किया जाता है।